So let's start with next question. Question number 25th. Question number 25th. The respective angles of flint and crown glass prisms are A dash and A. They are to be used for dispersion without deviation. Then the ratio of their angles A dash by A will be. There is no point in deriving the formula. ये याद रखना है आपको, सिंपल है. सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है, I'll tell you. The respective angles of flint and crown glass prisms are A dash and A. So flint glass है, crown glass है, they are used to produce dispersion without deviation. मतलब होता क्या है, दो टाइप के आपके पास सिस्टम होते हैं. एक होता है डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, एक होता है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. हमारे पास दो प्रिज्म है. यू हैव टू प्रिज्म्स. दिस इज प्रिज्म नंबर 1. देन यू हैव वन मोर प्रिज्म. इसको टच करके ही लगाते हो प्रिज्म, तो इट इज इन कॉन्टैक्ट समथिंग लाइक दिस. तो ऐसे आपके पास दो प्रिज्म है. एक प्रिज्म को हम लोग बोलते हैं क्राउन, एक को बोलते हैं फ्लिंट. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है मटेरियल में, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एंड एंगल ऑफ प्रिज्म. तो यू हैव टू प्रिज्म्स, वन इज क्राउन, अदर इज फ्लिंट. क्राउन एंड फ्लिंट. इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, इसका एंगल ऑफ प्रिज्म ए डैश है. तो हमें बोला है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. डिस्पर्शन मतलब द फाइनल लाइट, एमर्जिंग लाइट विल हैव 7 डिफरेंट कलर्स और इनकमिंग लाइट इज व्हाइट लाइट. ये इनकमिंग लाइट है, व्हाइट लाइट है, इंसिडेंट लाइट है. इसका ये ओरिजिनल डायरेक्शन हो गया. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, whenever light enters into a prism it splits into 7 colors. तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड का, सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वॉयलेट का. अब होगा क्या, पहले क्राउन प्रिज्म ने इसको डेविएट किया, फिर फ्लिंट ने डेविएट किया, समथिंग लाइक दिस, राइट. तो रिमेंबर इट इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा जाएगा वो. देन दूसरा एक्सट्रीम कलर कौन सा है, वॉयलेट. वॉयलेट कलर का डेविएशन इज दिस. गुड. रिमेंबर वर्ड क्या यूज किया था, डिस्पर्शन. मतलब डिस्पर्शन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा. डेविएशन हम मेजर किससे करते हो, नॉर्मल से नहीं, ओरिजिनल डायरेक्शन से, इंसिडेंट डायरेक्शन से. लेकिन आप ऑलरेडी देख रहे हो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, दिस इंसिडेंट डायरेक्शन. और जो दो एक्सट्रीम रेस थे वो ऑलरेडी डेविएट हो गए. तो व्हाट डू मीन बाय नो डेविएशन, विदाउट डेविएशन मतलब किसका डेविएशन नहीं, मीन कलर का. तो जो येलो कलर होगा, मीन कलर होगा, वो जब बाहर जाएगा, वो जब एमर्ज होगा यहाँ से, तो इट गोज पैरेलल टू द ओरिजिनल डायरेक्शन. दिस इज व्हाट डू मीन बाय डिस्पर्शन, क्योंकि डिस्पर्शन तो हुआ विदाउट डेविएशन. तो डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, क्योंकि लॉजिकली स्पीकिंग इंसिडेंट सिंगल लाइट था, सिंगल डायरेक्शन था, कौन सा था, व्हाइट लाइट था, और आउटगोइंग कितने हैं, 7 है. तो डिस्पर्शन तो हो गया. तो किसका डेविएशन नहीं होगा, किसका नहीं होगा, येलो कलर का. आप बोलोगे सबका नहीं होगा, सबका नहीं होगा तो वापस कंबाइन होकर व्हाइट लाइट बन जाएगा. इफ ऑल the emergent rays are going in the same direction, मतलब they are combining again, मतलब white light goes in and white light goes out, correct. तो dispersion हुआ, yes. dispersion होने का मतलब ही ये है, all colors are going in some different direction. without deviation मतलब yellow mean color goes parallel to the original direction. इसका जो फॉर्मूला बनता है वो स्ट्रेट अवे ये होता है, राइट. तो आपको पता होना चाहिए रेशियो ऑफ a डैश बाय a इज इक्वल टू, मैंने पहले ही बोल दिया, डेविएशन किसका नहीं, येलो का. तो ये जो फॉर्मूला है इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ किसका मिलेगा, येलो का. तो सिर्फ येलो का मिलेगा. और यहाँ पे ऊपर डैश है तो यहाँ पे नीचे डैश है. डन. म्यू वाई -1 अपॉन म्यू वाई डैश -1 विथ अ नेगेटिव साइन. तो दिस इज व्हाट यू हैव. दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन. डेरिवेशन इसका एक्सपेक्टेड नहीं है, करना भी नहीं है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए.
अगला क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिंग एंगल, the refractive angle of prism is a and the refractive index is cot a by 2, the minimum deviation is, refractive angle मतलब कौन, a, angle of prism, and the refractive index is cot of a by 2, the minimum deviation is, तो आपको क्या दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, कितना दिया है, cot of a by 2, और आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है व्हाट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हाउ विल यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, how to solve this, what is mu, refractive index, yes, but what is mu according to prism formula, sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2, क्यों किया, हमको क्या फाइंड करना है, मिनिमम डेविएशन मतलब डेल्टा m फाइंड करना है, व्हाट इज cot, cos अपॉन sin, है ना, तो cos of a by 2 upon sin of a by 2, correct, तो sin of a by 2 and sin of a by 2 will cancel out from both the sides, तो क्या मिलेगा, sin of a plus delta m by 2 equal to cos of a by 2, अब या तो sin को cos बनाओ या तो cos को sin बनाओ, one of the two things you are supposed to do, दोनों में से कोई भी एक पेन है। What is cos of theta in terms of sin theta? Sin of 90 minus theta is cos theta, sin of 90 plus theta is also cos theta। तो अब क्वेश्चन आ गया कि cos लिखते वक्त, cos को sin लिखते वक्त a plus delta m by 2 is equal to cos of a by 2, इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो 90 माइनस a by 2 या तो 90 प्लस a by 2, तो माइनस लिखेंगे कि प्लस लिखेंगे, माइनस, y माइनस, क्योंकि साइन ऑफ 90 प्लस, हाँ, cos of a by 2 is positive, cos is positive in which quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव cos था क्या, यस, तो अगर मैं यहाँ पे साइन ऑफ 90 प्लस a by 2 लिखा तो कौन सा क्वाड्रेंट जाता, सेकंड, सेकंड में cos पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, तो साइन साइन कैंसिल, तो यू विल गेट फ्रॉम हियर a by 2 प्लस डेल्टा m by 2 इक्वल टू 90 माइनस a by 2, ये a by 2 यहाँ पे आ जाएगा तो बन जाएगा a by 2 प्लस a by 2, a by 2 प्लस a by 2, या तो इसको वहां शिफ्ट करो तो भी चलेगा, हमको वैसे भी क्या फाइंड करना है, डेल्टा m, तो यू कैन जस्ट शिफ्ट दिस देयर, तो डेल्टा m by 2 इक्वल टू 90 माइनस a by 2 माइनस a by 2, व्हाट इज माइनस a by 2 माइनस a by 2, माइनस हाफ माइनस 1, तो माइनस a, तो डेल्टा m by 2 इक्वल टू 90 माइनस a, 2 को शिफ्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा, 180 माइनस 2a, तो यू विल गेट एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एज 180 माइनस 2a, तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डेल्टा m इज 180 माइनस 2a, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, mu is cot of a by 2, but mu according to Prism formula is sin of a by 2, sin of a plus delta m by 2 upon sin of a by 2, cot is cos of a by 2 upon sin of a by 2, sin a by 2 sin a by 2 cancel, तो sin of a plus delta m by 2 equal to cos of a by 2, cos को लिख लिया sin of 90 minus a by 2, sin गया, a by 2 plus delta m by 2 is 90 minus a by 2, इस a by 2 को शिफ्ट कर दिया तो 90 minus a by 2 minus a by 2, तो ये आ जाएगा डेल्टा m by 2 equal to 90 minus a, तो डेल्टा m is 180 minus 2a, 180 minus 2a, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, a convex mirror, which type of image is formed in convex mirror, virtual, erect and diminished, always has a focal length f, real object is placed at a distance f in front of it from the pole, produces an image at
रियल ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट इज ऑन द लेफ्ट साइड, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू एफ है। आपको पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, तो 1/f इक्वल टू 1/v, मिरर है, मिरर प्लस की माइनस प्लस 1/u, राइट। देन you will have 1/v equal to 1/f minus 1/u. Using sign conventions, यूजिंग साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ है प्लस, ऑब्जेक्ट ये हमेशा लेफ्ट पे होता है तो लेफ्ट पे माइनस आ गया, तो आपको मिल जाएगा 1/v 1/f प्लस 1/u, माइनस माइनस हो गया प्लस, बट u इज इक्वल टू f, if u is equal to f, 1/v equal to 1/f plus 1/f, मतलब 1/v equal to 2/f, मतलब v equal to f/2 हो गया, ऑप्शन नंबर सी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object. What do you mean by distant object? Object at infinity. At a distance 60 centimeter when lenses are in contact, the position of this image shifts by 30 centimeter towards the combination. When two lenses are separated by 10 centimeter, the corresponding values of f1 and f2 are. तो गुड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो। हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 एंड f2। हमारे पास दो थिन लेंस है, इसका दो लेंस है, दिस इज जस्ट वन ऑफ इट, ऐसे दो है, they are in contact with each other, so both of them are in contact with each other like this, and of course you should know ऐसे केसेस में फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होता है पता होना चाहिए। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 1/F इज 1/f1 प्लस 1/f2। इन्होंने आगे बोला है focal length f1 f2 respectively forms an image of a distant object, distant object मतलब u is equal to infinity at 60 centimeter, मतलब v equal to 60 centimeter, राइट। तो पहले इस इंफॉर्मेशन से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, what is लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस की माइनस 1/u, करेक्ट। देन आपको v दिया है, आपको ये भी पता है, तो आपको 1/f मिल जाएगा। पहले तो साइन कन्वेंशन यूज कर लो, यूजिंग साइन कन्वेंशन 1/f, v क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, क्वेश्चन पढ़ो। Combination of two thin lenses with focal length f1 and f2 respectively forms an image of distant object. Distant object का image convex केस में हमेशा रियल बनता है, और रियल इमेज लेंस के केस में अपोजिट साइड पे होता है। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, राइट साइड में, राइट। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होने की वजह से रियल इमेज इज फॉर्म्ड एंड रियल इमेज इज ऑन द अदर साइड, राइट। तो ये आ जाएगा 1/v, v क्या आएगा, पॉजिटिव, u क्या आएगा, नेगेटिव, पर वी डोंट केयर फॉर u, कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्यों नहीं पड़ता, यस, infinity, 1/infinity is 0, 1/v that is 60, तो प्लस 1/infinity, तो ये आ जाएगा 1/60, इक्वेशन नंबर 1। पहला केस खत्म। तो पहला केस समझा अच्छे से, ऑब्जेक्ट है डिस्टेंट मतलब u इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज बना है 60 सेंटीमीटर पे ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब पॉजिटिव, v इज पॉजिटिव, एंड दोनों कांटेक्ट में थे, तो 1/f इज 1/f1 प्लस 1/f2। अब हमने क्या किया, अब हमने इन दोनों लेंस को 10 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया। 10 सेंटीमीटर से सेपरेट करना मतलब यू नो डिस्टेंस d विल बिकम 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर सेपरेट कर दिया, तो 1/f
will be 1 upon f1 plus 1 upon f2 minus d upon f1 into f2, right? Then by the way, ये जो 1 upon f आया 1/60, लेकिन 1 upon f इक्वेशन नंबर 1 से क्या था? 1 upon f1 plus 1 upon f2. तो therefore 1 upon f 1/60 मतलब 1 upon f1 plus 1 upon f2 is 1/60. 1 by f कितना है? 1/60. तो 1 upon f1 plus 1 upon f2 कितना आया? 1/60. तो ये क्या आया? 1/60. तो ये आ जाएगा 1 upon f dash, right? 1/60 minus d upon f1 into f2. d कितना है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. अब और आगे आपको क्या बताया है? आपको बोला है अभी भी ऑब्जेक्ट क्या था? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, लेकिन इमेज 30 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स द सिस्टम. The position of this image shifts by 30 centimeter towards the combination. Towards मतलब पहले अगर यहाँ बन रहा था तो अब यहाँ बनेगा. मतलब अब न्यू इमेज डिस्टेंस कितना आएगा? 30 सेंटीमीटर. तो न्यू इमेज डिस्टेंस विल बी 60 माइनस 30 मतलब कितना? 30 सेंटीमीटर. अवे बोलते तो 90 सेंटीमीटर. वेरी गुड. देन वापस से यूजिंग लेंस फॉर्मूला, यूजिंग 1 अपॉन f डैश इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u. फिर वापस से यूजिंग साइन कन्वेंशन यूज करोगे तो ये प्लस ये माइनस, राइट? तो 1 अपॉन f डैश ये आ गया 1/30 और ये आ गया 1/∞ मतलब 1/30. इक्वेशन नंबर 4, राइट? यहाँ तक क्लियर? हाँ 4 मुझे पता है 4 है, 3 नंबर दिया नहीं है क्योंकि इसको देने वाला हूँ. इसलिए क्वेश्चन नंबर 3. और d की वैल्यू कितनी है? 10. दिस इज 10. तो 1/f dash is 1/60 minus 10 upon f1 into f2 और 1/f dash is 1/30. तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा? From equation number 3 and 4, what do you get? 1/f dash is 1/30. This is 1/60 minus 10 by f1 into f2. Right? Shift and shift. इसको यहाँ लाओ. 10 upon f1 into f2. 1/60 minus 1/30. 30 minus 60 minus 30. 30 into 60. Cancel and cancel. Clear यहाँ तक? 30 minus 60 minus 30 upon 30 into 60. तो 30 कैंसल. तो अब आपके पास मिल गया 10 upon f1 into f2 minus 1/60. तो f1 into f2 कितना आ गया? minus 600, राइट? अब एक इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व होता है क्या? होता है नहीं. तो दूसरा इक्वेशन भी चाहिए. है क्या दूसरा इक्वेशन? है. कहाँ पे है? यहाँ पे. 1 upon f1 plus 1 upon f2 इक्वल टू 1/60. तो बहुत सारे क्या हर एक बुक में ऐसा ही दिया है कि हमारे पास ये एक इक्वेशन है 1 upon f1 plus 1 upon f2 इक्वल टू 1/60 और दूसरा इक्वेशन है f1 into f2 इक्वल टू -600. दोनों को सॉल्व करो साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड देन फाइंड आउट व्हाट इज f1 एंड f2. पर हम स्कूल मैथमेटिक्स भूल जाते हैं. 2 नंबर का प्रोडक्ट माइनस कब आता है? जब 1 माइनस 1 प्लस हो. जब 1 माइनस 1 प्लस हो. 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस. और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? -600. तो 20 into 30 कितना? 20 into 30 620 एंड -30 कितना? -600. खत्म. ये तो नहीं आएगा. ये 1800 आएगा माइनस. ये 300 आएगा माइनस. ये 180 आएगा माइनस. तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी. तो वापस क्वेश्चन समझ लो. हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस था, दोनों कांटेक्ट में था. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी था. इमेज कहाँ बना? 60 सेंटीमीटर पे. कॉम्बिनेशन इज 1 upon f इक्वल टू 1/f1 plus 1/f2 but also 1/f is 1/v minus 1/u. यूजिंग साइन कन्वेंशन v is plus and u is minus. v की वैल्यू 60 है, u की वैल्यू इंफिनिटी है, तो 1/f
is 1 by 60, but 1 by f is 1 by f1 plus 1 by f2. तो 1 by f1 plus 1 by f2 is 1 by 60. Then ये जो आपको मिला है इसको हम आगे यूज करने वाले हैं. तो जब हमने दोनों को 10 सेंटीमीटर से सेपरेट कर दिया तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू d is 10 सेंटीमीटर. तो focal length of the combination 1 upon f dash is 1 by f1 plus 1 by f2 minus d upon f1 into f2. but ये था 1 by 60, d था 10 f1 into f2. then but also from length formula 1 upon f dash is 1 by v minus 1 by u. हमने डायरेक्टली साइन कन्वेंशन यूज कर दिया तो v प्लस और u माइनस. तो इसको सॉल्व किया तो 1 अपॉन f डैश कितना आ गया 1 by 30. वो कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे. तो सॉल्व करोगे तो f1 into f2 कितना आ गया -600. डायरेक्टली गो टू ऑप्शन, फाइंड आउट f1 into f2 कहाँ पे आपको -600 मिल रहा है. दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. पूरा सॉल्व मत करना इसको कभी भी, जस्ट सी विच आर द टू नंबर गिवन इन ऑप्शन जिसका प्रोडक्ट -600 हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. A thin double convex lens has radii of curvature each of magnitude 40 centimeter. जब डबल कॉन्वेक्स लेंस हो और उस डबल कॉन्वेक्स लेंस में अगर दोनों सरफेस का रेडियस इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स, राइट. एंड इज मेड अप ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.65. इट्स फोकल लेंथ इज नियरली इक्वल टू, जो if you remember f equal to क्या है, r upon 2 into mu minus 1. हमने इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये फॉर्मूला डिराइव किया था यूजिंग लेंस मेकर इक्वेशन. जिनको अभी भी याद नहीं है मैं एक बार और बता देता हूँ. हमारे पास एक लेंस है, ये पहला सरफेस है, दूसरा सरफेस है. पहले सरफेस का रेडियस r1 इक्वल टू प्लस r आएगा क्योंकि इसका सेंटर राइट साइड में है. दूसरे सरफेस का रेडियस r2 इक्वल टू माइनस r आएगा क्योंकि इसका सेंटर लेफ्ट साइड में है. लेंस मेकर इक्वेशन इज 1 अपॉन f इक्वल टू mu2 by mu1 minus 1, 1 upon r1 minus 1 upon r2. mu2 is mu and mu1 is 1 क्योंकि सराउंडिंग इज एयर. तो यहाँ पे 1 अपॉन f इक्वल टू mu minus 1, 1 अपॉन r1 इज प्लस r एंड r2 इज माइनस r. माइनस माइनस हो गया प्लस. तो ये आ जाएगा आपके पास 1 by f इक्वल टू mu minus 1 2 by r. तो f इक्वल टू r अपॉन 2 into mu minus 1. तो स्ट्रेट अवे अगर ये फॉर्मूला याद होता तो ये सब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती. f इक्वल टू r अपॉन 2 टाइम्स ऑफ mu minus 1. व्हाट इज फॉर इक्वी कॉन्केव, सिर्फ एक्स्ट्रा माइनस साइन. व्हाट इज फॉर प्लानो कॉन्वेक्स, r upon mu minus 1. what is for plano concave, minus r upon mu minus 1. r कितना दिया है 40 to 1.65 minus 1. what is 1.65 minus 1, 0.65 और ये 1 और ये 20 0.65. तो 20 upon 0.65 हो गया, आंसर खत्म. कैसे आप इसको लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज 20 को 200 मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 10, 0.65 को 6.5. व्हाट इज 630 का 180, राइट. तो 6.5 into 30 195. तो रफली 30 point something, तो 31. ऑप्शन नंबर बी. डन. Next question. The distance between an object and the screen is 100 centimeter. याद रखना ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के डिस्टेंस को नॉर्मली हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं और कैपिटल डी यहाँ पे डायोप्टर है. तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये कैपिटल डी डायोप्टर है. The distance between object and screen is 100 centimeter. A lens produces an image on the screen when placed at either मतलब 2 पॉइंट्स है.
when placed at either of the positions 40 centimeter apart. So when kept at 40 centimeter apart, the power of the lens is, तो पहले क्वेश्चन समझ लो, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे है, ये है स्क्रीन, स्क्रीन जहां था वहीं पे है, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, स्क्रीन पे, राइट, विच मीन्स कि इमेज का पोजीशन, मैं इमेज का डिस्टेंस नहीं बोल रहा हूँ, इमेज का पोजीशन और ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं होगा, जो है वही है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, राइट। देन सिर्फ नोटेशन में आपके जो बुक्स में है, बुक्स में भी शायद ही होगा, एनीवेज आई विल यूज माय ओन नोटेशंस हियर। तो स्क्रीन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, स्क्रीन टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैं सिर्फ इस एग्जांपल के लिए स्मॉल डी से डिनोट कर रहा हूं, नॉर्मली इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी, लेकिन कैपिटल डी यहाँ पे डायोप्टर है तो कंफ्यूजन नहीं हो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इसको स्मॉल डी, नॉर्मली इट इज कैपिटल डी। देन बिकॉज रे ऑप्टिक्स में और एक दो फिजिक्स के टॉपिक्स में यू कैन नॉट इवन चेंज नोटेशंस, तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अब देखो स्मॉल डी अगर मैं वेव ऑप्टिक्स के साथ कंपेयर करूँ तो व्हाट इज स्मॉल डी, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, दैट इज व्हाई इट हैज टू बी फिक्स नोटेशन। अब ऐसा बोला है ऑब्जेक्ट और स्क्रीन फिक्स है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज का पोजीशन फिक्स है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट and the screen D is 100 centimeter. A lens produces an image on the screen when placed at either of the positions 40 centimeter apart. मतलब लेंस मैंने यहां पे रखा, तो पहले केस में लेंस का जो पोजीशन है L1, ऑब्जेक्ट का इमेज बना स्क्रीन पे, देन मैंने इसी लेंस को शिफ्ट कर दिया, दो लेंस नहीं है, रिमेंबर there is only one lens, पहले L1 पोजीशन पे था फिर L2 पोजीशन पे था, तो वापस से ऑब्जेक्ट का इमेज बना स्क्रीन पे। तो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऐसा कब होता है, जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था U1 और पहले में डिस्टेंस कितना था V1, ये इंटरचेंज हो जाता है, मतलब नाउ न्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U2 is equal to V1 and new image distance V2 is equal to ulta U1. So there is interchange, exchange of values of object position and image position, इसको बोलते हैं conjugate foci method, conjugate foci. Why conjugate foci? There are two focus, लेंस के दो फोकस होते हैं ना, पता है कि लेंस के दो फोकस होते हैं, एक लेफ्ट साइड में होता है, एक राइट साइड में होता है, तो रिमेंबर, ठीक है, जस्ट एज अ शॉर्ट समरी, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया, जहां है वहां है, इमेज जहां बनना है वहां है, मतलब ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन फिक्स है, सिर्फ लेंस को मूव कर रहे हो। तो पहले लेंस को रखा L1 पे, इमेज बना स्क्रीन पे, फिर लेंस को रखा L2 पे, इमेज बना स्क्रीन पे, करेक्ट। तो हुआ क्या, जो पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो अब इमेज डिस्टेंस है, जो पहले केस में इमेज डिस्टेंस था वो सेकेंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। हमें इस क्वेश्चन के लिए ये भी नहीं लगने वाला, हमें सिर्फ पता होना चाहिए ये जो दो लेंस में सेपरेशन है, उन्होंने बोला है व्हेन केप्ट एट 40 सेंटीमीटर अपार्ट, इसको बताता हूं मैं x। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ लेंस इज हाउ मच, 40 सेंटीमीटर। आपको पूछा है पावर, तो सबसे पहले पता होना चाहिए फोकल लेंथ का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ d एंड x, इन टर्म्स ऑफ d एंड x इट इज d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d। कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जरूरत नहीं, कोई इमेज डिस्टेंस की जरूरत नहीं, बुक में पहले ये डिराइव करेंगे, हम यहाँ पे इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। फोकल लेंथ इज d, व्हाट इज d, ऑब्जेक्ट टू स्क्रीन डिस्टेंस, व्हाट इज x, इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस, तो d स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 4d, जस्ट टू चेक सही है कि नहीं। व्हाट इज d स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर माइनस मीटर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर इज मीटर, मतलब फोकल लेंथ इज लेंथ, तो डिस्टेंस आ गया बराबर, ये आ गया करेक्ट। 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा 10,000 माइनस 40 सेंटीमीटर, क्योंकि x की वैल्यू कितनी थी
40 सेंटीमीटर मतलब 1600। तो मैं ऐसा लिखता हूँ इसको 16 इंटू 100, क्योंकि कॉमन निकालने में काम में आएगा मुझे, अपॉन 4 इंटू 100 है ना, डी 100। तो यहां से 100 कॉमन निकाल लिया तो कितना बचा 100। 10 पावर 4 में से 10 पावर 2 कॉमन निकाल लिया, माइनस 16 अपॉन 4 इंटू 100, ये और ये हो गया कैंसल। व्हाट इज 100 माइनस 16? 84 अपॉन 4 कितना 21। ये है फोकल लेंथ। व्हाट इज पावर 1 अपॉन फोकल लेंथ। लेकिन 1 अपॉन फोकल लेंथ कब? जब फोकल लेंथ मीटर में हो, और जब फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो 100 अपॉन होता है, 100 अपॉन। तो 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना है 21, तो 1 एंड 5 है, तो कितना आएगा 5 डायोप्टर। रफली 100 बाई 20 तो कितना 5 डायोप्टर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे? सबसे पहले फोकल लेंथ फाइंड करोगे। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या है? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, एक्स इज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द सेम लेंस। दो लेंस नहीं है, एक ही लेंस है, राइट? तो दिस इज एक्स। तो सब्स्टिट्यूट, फाइंड आउट व्हाट इज एफ। एफ कितना आया 21 सेंटीमीटर। पावर मतलब 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। 100 अपॉन 21 रफली 5, तो 5 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, shown in figure here is a convergent lens. convergent lens मतलब फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। convergent lens placed inside a cell, तो पहले convergent था, फिर एक सेल के अंदर रख दिया, पता नहीं, क्योंकि क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो हमेशा होता है कॉन्वर्जेंट व्हेन केप्ट इन एयर एज सराउंडिंग। लेकिन अगर मैंने इसी लेंस को किसी और मीडियम में रख दिया तो यू डोंट नो इफ इट इज कॉन्वर्जेंट और इफ इट इज डाइवर्जेंट, राइट? तो कॉन्वर्जेंट लेंस placed inside a cell, तो ये सेल है which is filled with a liquid. The lens has focal length of plus 20 centimeter when in air. मैंने पहले बता दिया प्लस क्यों आएगा, क्योंकि एयर में ये है कॉन्वर्जेंट, and its material has a refractive index of 1.5. If the liquid has refractive index 1.6, तो ये जो उसके आजू बाजू में लिक्विड है it has a refractive index of 1.6. Focal length of the system is, तो फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम, तो इफ यू रिमेंबर, अब सबसे पहले समझ लो कि सिस्टम क्या है। हमारे पास सिस्टम ऐसा है, तो आई विल पुट इट समवेयर ओवर हियर मे बी, जस्ट अ मिनट, ऐसा लेते हैं, ठीक है, गुड। देन यू हैव अ लेंस, फाइन, तो ऐसा हमारे पास सिस्टम है, दिस इज व्हाट यू हैव। देन ओके, बी केयरफुल, क्योंकि ये क्वेश्चन में थोड़ा भी गड़बड़ किया तो आंसर गलत हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट यू हैव, ऐसा आपके पास एक सिस्टम है, और बीच में जो है वो ग्लास मटेरियल है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, तो यू आल्सो हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दिस इज व्हाट यू हैव। अब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप एज अ 3 लेंस सिस्टम इमेजिन कर सकते हो। तो यू कैन इमेजिन दिस एज टू बी 3 लेंस सिस्टम। उसमें से पहला लेंस होगा कौन सा? पहला लेंस कौन सा होगा? पहला होगा प्लानो कॉनकेव, तो पहला होगा प्लानो कॉनकेव, और तो ये जो पहला है दिस इज प्लानो कॉनकेव, रिमेंबर दिस फर्स्ट पार्ट इज प्लानो कॉनकेव। अब देन इसका कुछ काम नहीं, बाय बाय, गुड। तो ये सिस्टम को आप ऐसा ट्रीट कर सकते हो, यू कैन ट्रीट इट लाइक दिस, फाइन। तो बीच में था ग्लास, आजू बाजू में था लिक्विड,
तो टोटल 3 लेंस बन गए। 2 लेंस है लिक्विड के लेंस और 2 लेंस है प्लानो कॉन्केव लिक्विड के लेंस, एक है इक्वी कॉन्वेक्स, राइट। तो लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3, दिस इज लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, लेंस नंबर 3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है 1.6, इसका भी है 1.6, और बीच में जो है वो है ग्लास, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, राइट। तो व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम? तो आपको याद होगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 1 upon f1 plus 1 upon f2 plus 1 upon f3. Here f1 and f3 are equal. Q both are plano concave. तो पहला लेंस और तीसरा लेंस प्लानो कॉन्केव है। तो प्लानो कॉन्केव लेंस ध्यान यहाँ पे चाहिए, यहाँ हियर प्लानो कॉन्केव लेंस का मैंने अभी अभी बताया था -r/μ-1। तो शॉर्टकट अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो स्टेप्स यू कैन रिड्यूस -r। अब आपको और एक चीज पता होना चाहिए, r तो पता नहीं, पता है कहीं पे भी लिखा नहीं है r, बट रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर हमने ये भी देखा था इक्वी कॉन्वेक्स के लिए r/2 × μ-1। मैंने ये भी बताया था कि अगर म्यू की वैल्यू 1.5 है, what is 1.5 minus 1? 0.5 into 2 1, तो f equal to r। लेकिन f कितना है 20, तो r कितना है 20। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू फाइंड आउट r। अभी r मिल गया तो ये -20 और ये कितना है 1.6 minus 1, तो -20 upon 0.6 मतलब -200/6, राइट। ये आ गया आपका f1 और f3। हमें चाहिए 1 upon f1 और 1 upon f3, तो -6/200। तो therefore focal length of combination is 1 upon f1, but 1 upon f1 is -6/200 plus 1 upon f2। f2 तो दिया ही है, कितना दिया है 20, 1/20, 1/20, और ये आ गया वापस से -6/200। अभी जो -1/20 है इसको मैं 10/200 लिख दूंगा, तो -1/20 इज बेसिकली 10/200, राइट। तो क्या बन गया -6 + 10 -6 मतलब -2 upon 200, -2/200 मतलब -1/100। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज -100, मतलब पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन इज बिहेविंग लाइक डाइवर्जेंट, क्योंकि माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेगेटिव आना, सॉरी फोकल लेंथ नेगेटिव आना मतलब सिस्टम इज डाइवर्जिंग सिस्टम, तो इट इज बिहेविंग लाइक कॉन्केव लेंस, -100। ऑप्शन नंबर डी, डन। So this is not 10 raised to -6, it is 10 - 6. It appears as if it is 10 raised to -6. Good, simple. So final answer is -100. Next question. A convex lens forms a real image of an object for its 2 different positions on the screen. If the height of the image in both cases be 8 centimeter and 2 centimeter, then the height of the object is। ये वही केस है जो हमने अभी अभी देखा था, सेम केस, सिर्फ यहाँ पे हमको पूछा था पावर ऑफ लेंस, और अगले क्वेश्चन में हमको पूछा है नॉट पावर ऑफ लेंस, हमको पूछा है व्हाट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A convex lens, a मतलब single, one convex lens forms a real image, real मतलब on the other side, right, of an object, single object for its 2 different positions L1 and L2, right, on a screen मतलब single screen, right। If the height of image in both cases, पहले केस में हाइट था I1 = 8 सेंटीमीटर, दूसरे केस में था I2 = 2 सेंटीमीटर।
तो एक केस में मैग्निफिकेशन ज्यादा है, दूसरे में मैग्निफिकेशन कम है. देन द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज, अगेन एज अ रूल रिमेंबर द फॉर्मूला, डू नॉट डिराइव. ऑब्जेक्ट साइज इज I1 into I2 का रूट क्यों, I1 इज मीटर, I2 इज मीटर, मीटर स्क्वायर, लेकिन हाइट इज ऑलवेज इन मीटर, तो क्या करोगे रूट. तो हो गया क्वेश्चन खत्म. व्हाट इज I1 8 into 2 16, 4, ऑप्शन नंबर सी. तो ये क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूला ही याद रख लेना. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. When light rays are incident on a prism at an angle of 45 degree, light rays are incident. Each word is important. Incident at an angle 45 degree. मतलब angle of incidence is 45 degree. The minimum deviation is obtained. Minimum deviation is obtained मतलब you can use mu equal to sine of a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. लेकिन याद है साइन ऑफ a प्लस डेल्टा एम बाई 2, a प्लस डेल्टा एम बाई 2 ही आई था, राइट. नहीं याद है तो फिर पता होना चाहिए. a प्लस डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई, बट एट डेल्टा इक्वल टू डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन पे i इज इक्वल टू ई. तो a प्लस डेल्टा एम इक्वल टू आई प्लस आई, मतलब कितना 2i. तो i कितना आ गया a प्लस डेल्टा एम बाई 2. तो प्रिज्म फॉर्मूला लगाते वक्त हम स्टार्ट ही यहीं से करते हैं. इफ यू रिमेंबर साइन आई बाय साइन आर, फिर आप बोलते हो R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R इक्वल टू a बाई 2. तो यहाँ पे क्या आएगा a बाई 2, आई की जगह पे क्या आएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2. रिमेंबर दिस, करेक्ट, राइट. अब हमको जो पता है, क्या पता है i, तो फिर a प्लस डेल्टा m बाई 2 क्यों लिखूंगा मैं, मुझे डायरेक्टली पता है ना. When you know it, there is no point in writing down. तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाओ, right? Then, if refractive index is √2, then the angle of prism is A. तो refractive index is √2. Sine of I मतलब sine of 45 upon sine of A by 2. तो what is sine of A by 2? 1 by √2 upon √2, क्योंकि ये 1 by √2 है, और upon √2. What is 1 by √2 by √2? 1 by 2. तो sin of a by 2 मतलब 1 by 2. When is the value of sin 1 by 2? 30 degrees. 30 degrees. तो a by 2 कितना आ गया 30 डिग्री. तो a कितना आ गया 60 डिग्री. 60 डिग्री a मतलब कौन सा प्रिज्म है, इक्विलैटरल प्रिज्म है. तो कभी कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज द टाइप ऑफ प्रिज्म, आइसोसेलेस या फिर इक्विलैटरल. व्हिच इज दिस, इक्विलैटरल. नेक्स्ट क्वेश्चन. वही क्वेश्चन है क्या, यस. एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री. एंगल ऑफ ग्लास प्रिज्म इज 60 डिग्री एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से पढ़ो, इसको बोलते हैं मजाक करना. यस, एंगल कितना 60 डिग्री. पिछले केस में एंगल कितना आया 60 डिग्री. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.414. पिछले केस में कितना था √2 मतलब कितना 1.414, राइट. देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो पिछले केस में कितना था 45, तो कितना आएगा 45. तो सॉल्व करना ही नहीं है, डन. तो सिर्फ पिछले केस में a पूछा था, यहाँ पे a दिया है एंड म्यू की वैल्यू सेम है, हो गया. फिर भी अगर आपको करना है फॉर योर सेटिस्फैक्शन तो म्यू इक्वल टू साइन ऑफ आई, मैं करके नहीं दे रहा हूं. पुट म्यू, पुट ए, फाइंड आउट आई, तो आएगा कितना 45. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light from a denser medium strikes a rarer medium. Denser से rare में जब जाएगा तो light bends away from normal, right, at an angle of incidence I. The reflected and refracted rays make an angle of 90 degree with each other. The angles of reflection and refraction are R and R dash respectively. The critical angle is ray of light from a denser medium, right, strikes. हाँ, ये है denser medium. यहाँ से रे आया
पार्शियली रिफ्लेक्ट हुआ, पार्शियली रिफ्रैक्ट हुआ। तो थोड़ा डायग्राम गलत है बट ठीक है। एंगल रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में एंगल है 90, दिख नहीं रहा है लेकिन है। एनीवेज आई विल मॉडिफाई दिस डायग्राम। The reflected and refracted rays make angle of 90 with each other. The angles of reflection is R and refraction is R dash. Critical angle is. So, first of all, let us look at this diagram in a proper way. ये आ गया आपका नॉर्मल रे, रे ऐसा आया, यहाँ पे पार्शियल रिफ्लेक्शन हुआ, तो रे इज ट्रैवलिंग लाइक दिस। पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, आपको पता है, आपको पता होना चाहिए, whenever light is reflected in the same medium, angle of incidence is equal to angle of reflection। और यहाँ पे आ गया, क्योंकि light is going from denser to rarer, it bends towards के away, away। अरे अवे होता है, नहीं तो फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कभी आएगा ही नहीं, राइट। देन दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड है और रिफ्रैक्टेड है ये 90 है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। देन व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिटिकल एंगल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल? साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 म्यू। यहां से पता होना चाहिए। व्हाट इज म्यू? डेंसर मीडियम बाय रेरर मीडियम, ये μ1 है और नीचे μ2 है। मैंने पहले ही बता दिया था, हमेशा याद रखो जहां से लाइट आ रहा है वो μ1, जहां जा रहा है वो μ2। तो μ1 साइन I इक्वल टू μ2 साइन R डैश, R डैश, राइट। तो μ1 बाय μ2, या तो उल्टा करो, μ2 बाय μ1 करो, म्यू साइन I अपॉन साइन R डैश इक्वल टू μ2 बाय μ1। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। देन और ये जो होता है ना, ये भी वही होता है, तो इसमें कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, राइट। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2, sine of critical angle is equal to 1 upon μ21। What is μ21? Sine I upon sine R dash। तो यहाँ पे आ जाएगा sin R dash। क्लियर यहाँ तक? But as I just told you, I is equal to R। क्यों? Yes। तो I is equal to R because reflection is in the same medium। तो I is equal to R, right? तो sin R dash upon sin R। But if you see this diagram, what do you see? R plus 90 plus R dash is equal to 180। ये टोटल एंगल जो बना ये 180 बना। R plus 90 plus R dash, ये टोटल एंगल आ गया आपका 180 डिग्री। गुड। तो यहां से आपको क्या मिलेगा? व्हाट डू यू गेट? और अगेन लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट। ये अंदर R या I है, R या I, मतलब R डैश नहीं चाहिए। डू यू वांट टू हैव R डैश? नो। तो व्हाट इज R डैश? 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस R। तो R डैश इज 90 माइनस R। तो यहाँ पे साइन ऑफ 90 माइनस R अपॉन साइन ऑफ R। व्हाट इज साइन ऑफ 90 माइनस R? कॉस R। cos R upon sin R। What is cos R upon sin R? Cot R। तो sin of critical angle is cot of R। तो what is critical angle? Sin inverse of cot R। लेकिन R equal to I है, तो दोनों में से एक आना चाहिए, sin inverse of cot I या फिर sin inverse of cot R। sin inverse of cot I, ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो अब स्टेप्स देख लो।
डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल पता होना चाहिए. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम. डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, करेक्ट ना? रेयर विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम. वेरी गुड, जाग रहे हो, गुड. तो उसके बाद क्या किया? उसके बाद स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दिया. μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin r डैश. तो sin i by sin r डैश इज μ2 by μ1. ये μ2 by μ1 ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में तो मिल जाएगा sin ic sin of r dash by i. बट फ्रॉम डायग्राम व्हाट डू यू सी? r plus 90 plus r dash is 180, तो r dash is 90 minus r. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो cos r अपॉन sin r. ये i is equal to r है, दैट इज व्हाई r लिखा है. तो cos r by, या तो उल्टा भी कर सकते थे, मतलब आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, बोल सकते थे कि r dash is 90 minus i. गुड. अगर ऐसा करते हो तो फिर यहाँ i को i रहने दो, i को i रहने देंगे. कीप i देयर. यहाँ पे i आएगा, यहाँ पे भी i आएगा, यहाँ पे भी i आएगा, तो यहाँ पे भी i आएगा. मल्टीपल थिंग्स यू शुड नो. तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भी हम लिख सकते हैं. तो यू शुड नो दिस. तो डायरेक्टली आपके स्टेप्स कम होंगे इसमें, तो यू मस्ट डू दिस. जिसमें आपको स्टेप्स कम करने पड़े वो ही सॉल्यूशन प्रॉपर होता है. डन.